आज हम कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? इस सवाल का जवाब हो सकता है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह ही संसार का केंद्र है। ख्वाजा सरा नाप कर देख लें। दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? इसका उत्तर हो सकता है, एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा सरा दानों को गिनकर देख सकते हैं। तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? इसका उत्तर हो सकता है, ख्वाजा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं, संसार की आबादी उतनी ही है। वह चाहे तो अपनी दाढ़ी और अपने सिर को मुंडवाकर गिनती कर लें। आगे, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते? अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता। बादशाह का कहना है कि बीरबल मूर्ख है, उसे देश निकाला दे देना चाहिए। बादशाह ने झूठ बोला या सच? आगे, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी कार से पूरी दुनिया की सैर करूं, संसार की तरह तरह की चॉकलेट फ्रिज में रखकर समय समय पर उसका आनंद लूं, सुपरमैन बन जाऊं और संसार के सभी अपराधियों को पकड़कर जेल में कैद कर लूं। अब हम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ेंगे। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ। बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब हम इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाएंगे। संकेत: चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो। पहला है, बीच सड़क पर मत चल। दूसरा, मैं तो चल चल के थक गया। तीसरा, तुम बैठो मैं तो चला। चौथा, कैसे चलें, राजीव तो आया ही नहीं। पांचवा, अब हमें चलना चाहिए। छठा, इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। सातवां, चलो अब पढ़ाई करो। आगे है बड़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, गोद में बैठने वाला बच्चा। अकबर ने कहा, यह हो ही नहीं सकता। इस पर बीरबल ने कुछ दिनों बाद एक छोटे से बच्चे को अनुमति मांगकर उनकी गोद में बिठा दिया। बच्चा खेलता रहा। वह कभी मारता, कभी जिद करता और कभी अकबर की मूंछ पकड़ता। इस पर बीरबल ने कहा, देखा महाराज, जो बच्चा गोद में है उसने आपकी मूंछ पकड़ ली, जबकि ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। अब आगे है खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। एक बार अकबर ने ऐलान किया, जो व्यक्ति सारी रात नंगे बदन इस नदी के पानी में खड़ा रहेगा, उसे
मेरी तरफ से भारी इनाम मिलेगा। यह ऐलान सुनकर एक गरीब ब्राह्मण ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। वह पूरी रात नंगे बदन नदी के ठंडे जल में खड़ा रहा। अगली सुबह उसने दरबार में अकबर से अपना इनाम मांगा। अकबर ने उससे पूछा, तुम पूरी रात कैसे कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहे? वह ब्राह्मण बोला, राजन, आपके महल में एक दिया जल रहा था। उसकी लौ को देखते हुए मैंने पूरी रात बिता दी। इस पर अकबर बोला, हे ब्राह्मण, फिर तो आप इनाम के हकदार नहीं हैं। उस दिए की ऊष्मा से ही आपको गर्मी मिली है। अतः अकबर ने इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल को यह अच्छा नहीं लगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर व अन्य दरबारियों को खिचड़ी खाने का निमंत्रण दिया। सब सही समय पर पहुंच गए, परंतु बीरबल का कुछ पता नहीं था। भूख के मारे सबका बुरा हाल था। अकबर ने सिपाही से कहा, जाओ देखो बीरबल को इतनी देर क्यों हो रही है। थोड़ी देर पश्चात सिपाही आया और बोला, जहांपना, खिचड़ी पक रही है। बहुत देर हो गई परंतु खिचड़ी परोसी नहीं गई। अकबर ने इस बार फिर पूछा, क्या बात है, देर क्यों हो रही है? बीरबल ने कहा, जहांपना, खिचड़ी पक रही है। इस बार अकबर ने उसे देखने की इच्छा जाहिर की। जब अकबर ने वहां जाकर देखा तो दूर ऊंचाई पर हांडी लटक रही थी और उसके नीचे थोड़ी आग जल रही थी। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने बीरबल से ऐसा करने का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपना, जब दूर से आती दिए की रोशनी की ऊष्मा से ब्राह्मण को गर्मी मिल सकती है तो यह खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर खुश हुए और उस ब्राह्मण को बुलाकर इनाम दिया। अब आगे नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है? खाली जगह में लिखो। बुद्धिमान, अक्लमंद, अभिमान, घमंड, संसार, दुनिया, मूर्ख, बेवकूफ, विश्वास, यकीन, कोशिश, प्रयत्न। अब आगे नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। नाक भौहें सिकोड़ना। गीता का नाम सुनते ही नीना नाक भौहें सिकोड़ने लगती है। कलई खुलना। उसकी करतूत का पता लगते ही सबके सामने उसकी कलई खुल गई।